हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सेठिया। आज हम प्लास्टर में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहती है वो निकालना सीखेंगे। तो ये प्लास्टर आप चाहे आपका सीलिंग का प्लास्टर हो, चाहे आपका आउटर प्लास्टर हो, चाहे आपका इनर प्लास्टर हो, तो इन सब के प्लास्टर के आप जैसे कि आप लोगों को पता है उसके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज रहते हैं, जैसे कि 1:4, 1:3, 1:6। भले आपका प्लास्टर का रेशियो कुछ भी हो और आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट जगह पर भी हो, मान लीजिए आपको कोई कमर्शियल में प्लास्टर करना हो, रेजिडेंशियल में प्लास्टर करना हो, या फिर आपको कोई आउटर वॉल में प्लास्टर करना हो, इनर वॉल में प्लास्टर करना हो, उन सभी के लिए एक ये कॉमन मेथड है, हाउ मच ऑफ सैंड एंड सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग। चाहे वो इनर वॉल हो चाहे आउटर वॉल हो, तो आपको कितनी सीमेंट रिक्वायर्ड रहेगी आपको प्लास्टर करने के लिए, आज हमें निकालना सीखेंगे। तो मेरे पास जैसे कि 11 मीटर बाय 11 मीटर की कोई एक वॉल है। जैसे कि मेरे पास एक वॉल है 11 बाय 11 मीटर की। तो अब मुझे इस ये रिक्वायर्ड वॉल के ऊपर मेरे को कितना प्लास्टर लगेगा, जिसके अंदर मुझे कितनी क्वांटिटी में सीमेंट लगेगी और कितनी क्वांटिटी में मुझे रेती लगेगी और कितनी क्वांटिटी में को पानी लगेगा, आज ये हम निकालना सीखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को स्टेप वन स्टेप स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ प्लास्टर हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ प्लास्टर क्या रहेगा, इसका जो टॉप सरफेस, जो उसका फ्रंट सरफेस एरिया रहेगा हमारा कुछ दिख रहा है, वो 11 बाय 11 का मैंने यहाँ एरिया लिया है। आप एरिया चाहे कुछ भी ले सकते हैं, 8 बाय 8 का, जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है उस हिसाब से। तो ये हो गया हमारे पास 121 मीटर स्क्वायर, हमारा टोटल एरिया हो गया है। अब जैसे कि थिकनेस ऑफ प्लास्टर 12 mm है हमारे पास, और टोटल हमारा जो प्लास्टिक थिकनेस रहती है वो 8 mm और 12 mm रहती है। आप ये मान लीजिए एक तरफ आपने अगर 12 mm कराए, तो आपको इनर तरफ आपको कितना करना पड़ेगा, 8 mm करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर मैं मान रहा हूँ कि मेरी जो वॉल है या आउटर तरफ है, तो मेरा जो प्लास्टिक की थिकनेस हो गई वो 12 mm हो गई है। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करा है तो 0.012 मीटर हो गया है। अब हमारे जो रिक्वायर्ड जो थिकनेस रेशियो है हमारे पास 1:4 या 1:6, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो रेशियो आप इसमें ले सकते हैं। अब स्टेप टू क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। अब हमको कितना वॉल्यूम लगना है, मतलब अब इसमें वॉल्यूम में इंक्लूड आपका रेती और सीमेंट दोनों इंक्लूड रहेंगे। तो वॉल्यूम की बात की जाएगी तो एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम बड़ा ऑब्वियस, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया कितना है हमारे पास, यहाँ पर एरिया है 11 बाय 11 का, और थिकनेस कितनी है हमारे पास 0.012। ये हमको थिकनेस यहाँ पर जो हमने फाइंड करी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.45 मीटर क्यूब हमारे क्या आ जाएगी, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। सिंपल सा आपको इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम जब हमारे प्लास्टर करते हैं तो उसके अंदर अंडुलेशंस रहते हैं या ब्रिक में कुछ होल्स रह जाते हैं, उसके वजह से हमको कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा लग जाता है। ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकली, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हम लेके चल रहे हैं उस तरीके से कि फॉर फीलिंग ऑफ जॉइंट्स, डिप्रेशन वगैरह, कुछ भी अंडुलेशन वगैरह अगर आपके उस पर रह जाता है तो उसके लिए क्या रहेगा, हम 20% इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आया था उसको मैं 20 टाइम्स इंक्रीज कर दूंगा। जैसे कि मैंने इंक्रीज करा मेरा, तो कितना हो गया, 1.74 मीटर क्यूब मेरा वेट वॉल्यूम हो गया है। कितना हो गया, 1.74 मेरा वेट वॉल्यूम हो गया है। अब जैसे कि हम लोग अब ये नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम एक्चुअली हमारे पास जो साइड पे आता है, हमारे पास जो मटेरियल आता है वेट आता है, तो हमको ड्राई वॉल्यूम में मिक्स करना रहता है उसको। तो मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए इस ड्राई वॉल्यूम जो हमारा निकला है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.35 से। ये कोड गवर्न करता है, ये आप इसको सोचने की बात नहीं कि आप कहाँ से आया क्या आया, इसको अपन बाद में देखेंगे। पर आप इसको ध्यान रखिए, जब भी आपको जो प्लास्टर आया रिक्वायर्ड है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.35 से। अब हमारे पास जो वेट वॉल्यूम था 1.74, उसको मैंने मल्टीप्लाई, मान लीजिए आपका वेट वॉल्यूम आया 2.8, तो 2.8 मल्टीप्लाई बाय 1.35 जैसे। तो मेरा ये आंसर जैसे हमारे पास आया 1.74 इंटू 1.35, तो मेरा जो आंसर हो गया है 2.349 मीटर क्यूब। ये मेरा क्या हो गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर मेरा हो गया है। अब अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्लास्टर या तो 1:4, 1:6। अब ये रेशियो क्या होते हैं, ये रेशियो का मतलब क्या है, ये रेशियो आपका ये एक मतलब आपको दिखा रहा है, ये शो हो रहा है, ये सीमेंट है, और जो 6 जो दिखा रहा है आपको यहाँ, 6 जो दिखा रहा है वो आपका जो वो आपकी सैंड है। और ये रेशियो आपका हो सकता है 1:3 भी हो, कहीं ना कहीं जाके 1:3, 1:6, 1:4, डिफरेंट रेशियो डिफरेंट पर्पज के लिए होते हैं। और बेसिकली 1:2, 1:3 जो रेशियो रहता है हमारा, ये हम लोग जो सीलिंग का जो प्लास्टर करते हैं, जब हमको बहुत पतला माल चिपकाना रहता है ऊपर छत पे, तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं। वो वॉल्स वगैरह के लिए हम प्रेफर करते हैं 1:4 और 1:6।
अब आपको इतना हमको ये समझ आ गया है कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इतना है। अब स्टेप नेक्स्ट आगे बढ़ेगी हमारी, तो वॉल्यूम इनटू सीमेंट रेशियो अपॉन टोटल ऑफ रेशियो। अब क्या हुआ, जो आपका वॉल्यूम आया था और आपका जो सीमेंट का रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे सीमेंट को रेशियो से, और टोटल रेशियो कितना है आपका, मान लीजिए 1:4 का लेके चल रहा हूं मैं, तो 1+4 टोटल कितना रेशियो क्या, 1+4, तो क्या हो गया मेरा 1+4, ये 5 हो गया। तो मेरा जो सीमेंट का वॉल्यूम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.46 मीटर क्यूब मेरा सीमेंट का वॉल्यूम लग रहा है। मैं वापस समझाता हूँ दूसरा एग्जांपल लेके, अगर मेरे पास 1:6 है, मैं लेके चल रहा हूँ 1:6, तो वॉल्यूम कितना है मेरे पास, बड़ा ऑब्वियस जो मैंने निकाला था 2.349, और सीमेंट रेशियो कितना है यहाँ पर 1, तो 2.349 मल्टीप्लाई बाय 1, पर मैं यहाँ पर अब रेशियो क्या ले रहा हूँ 1:6, तो क्या हो जाएगा 1+6, तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ 7 हो जाएगा, और 7 डिवाइड समथिंग जो करेंगे हमारा आंसर वो हो जाएगा। ऐसे 1:3 1:2 का भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा सीमेंट का वॉल्यूम कितना हो गया, 0.46 मीटर क्यूब आपका क्या हो गया, सीमेंट का वॉल्यूम हो गया। अब ऐसे ही अब मुझे क्या निकालना है, मुझे वेट ऑफ सीमेंट निकालनी है। अब मुझे यहाँ क्या निकालना रहेगा, वेट ऑफ सीमेंट। तो मुझे ये पता है वेट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये आप सभी को पता है वेट क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है ये सीमेंट की हमारे पास है, ये 0.46 मीटर क्यूब, और डेंसिटी कितनी है, ये डेंसिटीज के मैं एक चार्ट अलग से बना के दे दूंगा मैं आपको, ताकि आप उसमें देख ले कि किस चीज की कितनी डेंसिटीज होती है। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी है हमारे पास, 1440 kg मीटर क्यूब, डेंसिटी कितनी है 1440 मीटर क्यूब। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, आप डेंसिटी आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, तो उससे क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ सीमेंट आ जाएगा। आपको इस प्लास्टर करने में आपको इतना सीमेंट का वेट लगेगा। अब हमको एक्चुअल सीमेंट वेट से नहीं मिलती, हमको मिलती नंबर ऑफ बैग्स से। तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स में क्या हुआ, मेरे को ये पता है कि एक बैग के अंदर मुझे 50 kg सीमेंट लग रही है। मुझे ये पता है कि एक बैग के अंदर मेरे को कितनी सीमेंट लग रही है, 50 kg। तो 662 में कितनी लगेगी, डिवाइड बाय 50, तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्स, 14 बैग सीमेंट मेरे को यहाँ यूज होगी मेरे को इस प्लास्टर करने के लिए। देन नेक्स्ट अब हम निकालेंगे, अभी तो हमने यहाँ पर सीमेंट निकाल लिए, अब हम निकालेंगे सैंड। अब सैंड की क्वांटिटी एज इट इज निकलेगी जैसे मैंने ऊपर निकाला है, पर थोड़ा सा हल्का सा रेशियो डिफरेंस आ जाएगा उसके कैलकुलेशंस में, मतलब उसके टोटल वेट में। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ सैंड अपॉन टोटल रेशियो। तो हमारा वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम हमको ये पता है 2.349, और रेशियो क्या है, हम 1:4 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4, और जो सीमेंट का 4 गुना, और डिवाइड बाय 5, जो हमारा 1+4 से रेशियो आया है, यह है 5, इस तरह से। तो इसको टोटल, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे कैलकुलेशन करने में, तो इसको हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम कितना आ गया है, रेती का टोटल वॉल्यूम आ गया है 1.879 मीटर क्यूब हमको रेती लगेगी। पर 1.87 मीटर, ये 9 क्यूब जो रेती है ये तो आप साइड पर डंप करवा सकते हैं इजिली, पर आपको वही आरएमसी प्लांट में आपको यूज करना हो या बैचिंग प्लांट में यूज करना हो, तो वहाँ वेट के हिसाब से रेती लगती है हम लोगों को। तो हमको वेट के हिसाब से भी निकालते आना चाहिए कि हमको वेट से कैसे निकाले और हमारी रेती को कैसे यूज करें, या फिर हम लैब में कैसे इसको यूटिलाइज करें वेट के थ्रू। तो मुझे ये पता है वेट ऑफ सैंड क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सैंड क्या होती है मेरे पास, 1920 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है, और वेट क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट से मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी को, तो आपका जो केजी में वेट आएगा वो आपका निकल जाएगा। और आपको एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, बहुत सी जगह पे आपको जो रेती मिलती है आपको टन में मिलती है, कोई सी जगह पे आपको वेट में मिलती है, कोई सी जगह मतलब केजी से मिलती है, कोई जगह पे आपको मतलब अलग अलग एरिया में आपको डायरेक्ट नफ्ती से मिलती है। तो आपको डिफरेंट नफ्ती भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 35.3147 क्यूबिक फीट होते हैं। तो अब सिंपल क्वेश्चन, क्यूबिक फीट में अगर मैं निकालना चाहूंगा तो 35 जो मेरा 35.31 मल्टीप्लाई बाय 1.87 जो मेरा वेट आया था, तो उससे कितनी क्यूबिक फीट रहती होगी मेरी, 66 क्यूबिक फीट मेरी रहती इसमें लगेगी। तो ये मैंने अपन ने क्या करा, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर रेती निकाल दी है और हमने सीमेंट निकालना सीख लिए। आप रेशियो कुछ भी होगा, फॉर्मूला फंडा यही चलेगा, जो भी रेशियो होगा आपको प्लास्टर कहीं पर भी करना है फंडा यही चलेगा, इसके अलावा कोई फंडा नहीं है। अब नेक्स्ट लास्ट जो चीज रहती है क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर साइड पे बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी वेरी करेंगे तो हो सकता है आप कोई ऐसे राजस्थान या ऐसे कोई इलाके में आप
कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम है स्केलेटीज में, तो उस कंडीशन में आपको क्वांटिटीज आपको निकालना रहेगी वाटर की भी। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 20% टोटल ड्राई मटेरियल, जो आपका जो ड्राई मटेरियल आया है उसका हम क्या करेंगे 20%। तो वेट कितना है, वेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालेंगे हम लोग। तो वेट ऑफ सीमेंट कितना है मेरे पास, वेट ऑफ सीमेंट हमने जस्ट निकाला है अभी, वो आया है 662.4 kg मेरा वेट आया था। और वैसे ही वेट ऑफ रेती की बात करूंगा तो सैंड की, तो कितना आया 3608.08 kg मेरा सैंड का वेट आया। तो दोनों के वेट को मैंने ऐड करा और उसको 20 टाइम्स मैंने बढ़ा दिया, मतलब उसको आप उसकी समझे कि उससे 20 टाइम्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20% से। तो कितना हो गया मेरा वो पानी का वेट आया 854 kg, और उसको मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर दूंगा लीटर में, तो मेरा कितना वेट हो जाएगा 855 लीटर मेरे को वाटर लगेगा। इस 11 बाय 11 के एक प्लास्टर के अंदर मुझे कितना वाटर लग जाएगा, आपको वाटर लग जाएगा 855, आपको सीमेंट लग जाएगी 14 बैग, और आपको 1.5-2 मीटर के आसपास आपको रेती लग जाएगी। तो इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए जानने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि मोटिवेट होकर मैं कुछ और अच्छे आपको वीडियो, टेक्निकल वीडियो जो साइट के लिए यूटिलाइज होते हैं वो बना पाऊँ। थैंक यू।